अभी तहरीके इंसाफ के वकला तो समझते हैं कि आज फैसला आ जाएगा। आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी मामले में आज फैसला आएगा या इसमें भी कुछ वक्त और लगने का इम्कान है? बहुत शुक्रिया। असल में जो दौरान इद्दत निकाह केस है वो तो बिल्कुल हतमी मराइल में दाखिल हो चुका है और सुबह से समाअत चल रही है। और कल भी हमने देखा कि 9:15 बजे सुबह समाअत शुरू हुई और 9:15 रात तक ये समाअत जारी रही और तकरीबन 10.5 घंटे तक जो है वो समाअत जारी रही। बीच में वक्फा भी हुआ और आज सुबह से समाअत जारी है। और तकरीबन आज जुमे के बाद ओन चौधरी जो कि इस केस के अहम गवाह थे, उन पर जब जेरा मुकम्मल हुई, उनका बयान मुकम्मल हुआ तो उन्होंने बाहर आकर टॉक की और उनका कहना था कि मैंने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। उनके अलावा इस केस में जो निकाह खान थे मुफ्ती सईद, वो अहम गवाह थे, उन पर आज जेरा होनी थी और इस वक्त जेरा जारी है। और तीसरे जो है वो खाबर मानेका जो है वो खुद इसमें कंप्लेनेंट है, उनका भी बयान कल हो चुका था। आज भी जो बानी पीटीआई के जो वकला हैं, जो वकील हैं सलमान अकरम राजा जो कि सीनियर लॉयर हैं, उन्होंने आज जेरा करनी थी और वो जेरा जारी रखे हुए हैं। और यही लग रहा है कि आज ही शायद इस केस का फैसला आ जाए। अगर सलमान अकरम राजा अपनी जेरा आज मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर कभी इम्कान है कि आज अदालत मुख्तसर फैसला सुना देगी और तहरीरी फैसला बाद में जारी करेगी। तहम अगर आज ये जेरा मुकम्मल नहीं होती तो फिर ये मामला कल तक भी जा सकता है, क्योंकि जेल ट्रायल में हमने देखा कि हफ्ते के रोज भी जो है वो समातें होती रही हैं और कल हफ्ता है तो यही इम्कान नजर आ रहा है कि आज ये फैसला आ सकता है। अगर आज ना भी आया तो कल ये फैसला जरूरी आ जाएगा, लाजमी आ जाएगा, क्योंकि अब ये इस केस में मैं आपको बताता चलूं कि सिर्फ 2 गवाह थे और एक जो है वो खाबर मानेका जो कि कंप्लेनेंट थे। टोटल 3 लोग थे जिनके बयानात और जिरा होनी थी और उसके बाद बुशरा बीबी और बानी पीटीआई का जो बयान होगा 342 का और उसके बाद हतमी दलाइल होंगे। लेकिन अब हमने देख रहे हैं गुज़श्ता एक हफ्ते से कि जो तोशा खाना केस था और जो साइफर केस था उसमें हतमी दलाइल ही नहीं हुए। 342 की स्टेटमेंट की हत्या की केस हुआ और उसके बाद फैसला सुना दिया गया है। तो ये केस तो था ही मुख्तसर, इसमें देर इसलिए हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते कबल इसमें स्टे ऑर्डर जारी कर दिया था और गवाहों को बयानात से रोक दिया था। लेकिन गुज़श्ता जो 2 रोज गुजरे हैं, यानी 2 दिन कबल ही चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुख्तसर फैसला सुनाया और ये केस वापस रिमांड बैक किया सेशन कोर्ट को और उन्होंने 16 सफात पर मुश्तमिल आज ये फैसले में लिखा है कि इसमें 2 चीजें हैं। एक, धोखाधड़ी की जो दिफा थी उसमें जो तलबी का नोटिस हुआ था, जो समन हुआ था, उसके खिलाफ इस्तदा थी, वो अदालत ने मुस्तरद की है। ताहम इस केस में जो नाजायज ताल्लुकात से मुतालिक जो तलबी की गई थी, समन किया गया था, उस पर अदालत ने हाई कोर्ट ने लिखा है कि वो प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया और ये रिमांड बैक किया गया है। यही वजह है कि अब ये दोबारा अदालत ने समाअत शुरू कर दी थी कल, और कल सारा दिन और रात 9 बजे तक समाअत हुई है। और आज टेक्निकलिटीज के जो बेसिस कवर करना चाह रहे हैं, जो उस फैसले के तहत वो कोशिश कर रहे हैं। आपकी तरफ आऊंगी राजा मोहसिन। जैसे पिछले जो केसेस थे जिसमें साइफर का केस है, इसके अलावा तोशा खाना केस, उसके ऊपर जो सजाओं का तयन था उस हवाले से एक रफ सा आइडिया था। मतलब प्रोसिक्यूटर तो कह रहे थे कि साइफर केस के अंदर वो उम्र कैद या सजाए मौत की तरफ जाना चाहेंगे, लेकिन हुआ नहीं ऐसे 10 साल कैद और 14 साल कैद। इस तरह के केसेस में मुतवक्के तौर पे क्या सजा होती है? जैसे धोखाधड़ी का मामला है तो इसमें मुमकिन या मुतवक्का सजा होती क्या है कानूनी अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें? देखिए, क्योंकि ये पाकिस्तान में ये बड़ा एक अपनी नोयत का ये एक मुनफरिद केस है। आमतौर पर इस तरह के बड़े कम केसेस देखने को मिलते हैं और इसका ताल्लुक भी जो है वो ज्यादातर हम देखें ये एक मजहबी मामला इसे कहा जा सकता है या इखलाकियात के साथ इसका ज्यादा ताल्लुक है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि साइफर केस में जिस तरह ट्रायल हुआ और बड़ा स्पीडी ट्रायल हुआ, इसी तरह तोशा खाना केस में बड़ा स्पीडी ट्रायल हुआ और हमने देखा कि मैराथन किस्म की समातें हुई। और रिसेंट टाइम्स में आप देखेंगे जब भी इस तरह की समाअत होती है तो फिर उसके बाद जो है वो फैसला भी हमने देखा कि रात गए बड़े अहम फैसले आए। इवन रिसेंटली देखा जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन सिंबल का केस था, वो भी एक मैराथन किस्म की समाअत थी और रात गए का फैसला आया था। तो इस मामले का जो है वो इसको बहुत लंबी सजा का इम्कान तो नहीं है, लेकिन ये अब जो फैसला है ये इखलाकी तौर पे और मजहबी तौर पे खासी अहमियत रखता है। और ये यकीनन इस फैसले का जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आप कह सकते हैं कि जो वोटर्स हैं, क्योंकि अब इलेक्शन बिल्कुल चंद ही दिन के फासले पर है, तो इस फैसले
टाइमिंग है वो खासी यानी जो मजहबी रुझान रखने वाला वोटर है शायद उसको इस फैसले का इफेक्ट, मतलब ये शायद इसका मकसद है कि जो मजहबी रुझान रखते हैं लेकिन तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स हैं, शायद इस फैसले के बाद वो असरअंदाज हों। देखिए बिल्कुल अपेरेंटली लग यही बात रही है, और यकीनन आप देखेंगे जब इसका फैसला आएगा, फैसला जज साहब लिखते क्या है उसमें, क्या इसमें जो है वो गिल्टी करार पाते हैं फॉर्मर चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी, या अगर उनके खिलाफ ही फैसला आता है तो फिर उसके बाद यकीनन ये सियासी तौर पे जो है वो कुछ लोग समझ रहे होंगे कि शायद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल है, और अब क्योंकि ये इखलाकी तौर पे ज्यादा, स्पेशली जिस तरह की हमारी सोसाइटी है उसमें इन चीजों को ज्यादा गलत समझा जाता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तगड़ा वोट बैंक रखती है रिलीजियस सेक्टर में भी, तो ये मेरे ख्याल से बड़ा अहमियत का हामिल होगा ये फैसला। और जिस तरीके से हमने में देखा है ये फैसला आज भी आ सकता है। सही, बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का।